हेलो एवरीवन, अपना नॉर्मैलिटी का क्लास +1 का सैकेंड लैक्चर होएगा। अगर तुम याद होगा तो पिछले लैक्चर च आप जो भी चीज़ा ब्लैक बोर्ड पर लिखी हुई वाइट बोर्ड पर लिखी हुई ने ये गल्लां आपां लास्ट वीडियो डिस्कस की। रिक्वेस्ट करना जिस व्यूअर ने लास्ट वीडियो नहीं देखेगी प्लीज़ लास्ट वीडियो देख के आओ, तभी तुम्हें पता लगेगा कि नॉर्मैलिटी क्यों डिफाइन की गई सी। एंड जो आप अज नॉर्मैलिटी के कुछ फॉर्मूला बनाने ने ताकि आपको समझ आऊगा, तो वैसे समझ नहीं आना कि क्या हो रहा है। ठीक है जी, तो मैं थोड़ा जिहा रिपीट कर रहा कि लास्ट टाइम आप की गल की सी। इन शॉर्ट ब्रीफली जो बच्चे ने नहीं देखी कोई गल नहीं, लास्ट टाइम असीं गल की सी कि नॉर्मैलिटी नूं डिफाइन करने की जरूरत क्यों पई सी। नॉर्मैलिटी डिफाइन करने की जरूरत तां पई सी क्योंकि कुछ क सल्यूट्स डिसोसीएशन और एसोसीएशन अंडरगोस करते थे सॉल्वेंट के अंदर जाके। ठीक है जी, और उन्होंने सल्यूट्स अगर वो डिसोसीएशन कर रहे तो नंबर ऑफ मोल्स या नंबर ऑफ पार्टिकल अंदर बढ़ जाते थे, इंक्रीज कर जाते थे। तो उस इंक्रीज नूं मोलैरिटी कैच नहीं कर पाती सी। मोलैरिटी सिंपल नंबर ऑफ मोल्स अपॉन पर यूनिट वॉल्यूम, तो उसनूं कैचअप कर लिए पर नवी यूनिट बनाई थी या नवी टर्म बनाई थी, दैट इज कॉल्ड एज नॉर्मैलिटी। ठीक है जी, एंड मोलर मास को रिप्लेस करके मैं नवी टर्म डिफाइन की थी, याद करो इक्विवेलेंट मास, क्योंकि मोलर मास इज नॉट अ सफिशिएंट टर्म, वो तो पूरे मॉलिक्यूल की होंगी सी। बट इत्थे क्या हो रहा है कि मॉलिक्यूल सॉल्वेंट से जाके फर्दर आयन्स च कन्वर्ट हो रहा है। आयन्स IONS आयन्स, पॉजिटिव चार्ज एंड नैगेटिव चार्ज। तो उन्होंने लिए एक नवे तरह का मास कढ़िया, डेट इज कॉल्ड द इक्विवेलेंट मास। एंड रिलेशन क्या सीगा, इक्विवेलेंट मास इज इक्वल्स टू मोलर मास डिवाइडेड बाय बैलेंसी फैक्टर। हमने बैलेंसी फैक्टर बारे अज डिस्कस करना है कि बैलेंसी फैक्टर एसिड का किमें कढ़ते हैं, बेस का किमें कढ़ते हैं, सॉल्ट का किदा कढ़ते हैं, रिड्यूसिंग से ऑक्सीजनिंग एजेंट का किदा कढ़ते हैं। ठीक है जी, एंड अज अपन नॉर्मैलिटी की डेफिनेशन भी डिफाइन करांगे कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नॉर्मैलिटी। ठीक है जी, नॉर्मैलिटी की चीज़ है। तो प्लीज़ एक बार स्क्रीनशॉट लेना, स्क्रीनशॉट ले लो एंड मैं आगे चलना है। चलो लेट्स स्टार्ट अवर टॉपिक। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है एंड इसके न्यूमेरिकल बहुत अच्छे ने। मैंने नियरली 10 वीडियोज़ लगणगियां। अज की वीडियो तो एक होर वीडियो नॉर्मैलिटी को पूरा कवर कर ली, क्योंकि ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं चाहता था एक वीडियो भी कवर कर सकता, बट डिटेल्स कवर नहीं होने थे। चलो लेट्स सी। देखो यार, मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या होएगा, मोलैरिटी इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम एंड वॉल्यूम इन लीटर्स। सिमिलरली एक नवी टर्म डिफाइन होगी, डेट इज कॉल्ड द नॉर्मैलिटी। नॉर्मैलिटी की इक्वल होएगी इक्विवेलेंट या नंबर ऑफ इक्विवेलेंट, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट मोल्स का ही कम करते हैं, तो थोड़ा सा फर्क है। ठीक है जी, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम इन लीटर्स, दैट इज द फॉर्मूला फॉर नॉर्मैलिटी। नॉर्मैलिटी की चेंज क्या आया, नंबर ऑफ मोल्स की जगह क्या आ गया, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट। एंड अपन पता है कि नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है, गिवन मास GM अपॉन मोलर मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। ठीक है जी, इन लीटर्स। बट इतना थोड़ा चेंज आ गया। चेंज किमें आया, क्योंकि नंबर ऑफ इक्विवेलेंट किहदे होणगे, दैट इज गिवन मास डिवाइडेड बाय, इत्थे मोलर मास कम करता सीगा, बट नॉर्मैलिटी किहड़ा मास कम करूगा, इक्विवेलेंट मास। क्लीयर, क्योंकि नॉर्मैलिटी च डिसोसीएशन हो जाती है, दैट्स व्हाई वी हैव टू डिफाइन इक्विवेलेंट मास अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स। दिस इज द फॉर्मूला। तो मोलैरिटी ते नॉर्मैलिटी एक डिफरेंस है, मोलर मास इक्विवेलेंट मास। हुण अगर मैंने कोई कह दे कि मोलैरिटी ते नॉर्मैलिटी के रिलेशन कड्डो, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन मोलैरिटी एंड नॉर्मैलिटी, तो मैं बड़ी ईजली कर सकता, बड़े ध्यान ना देखियो, एक मिनट का काम आ। इक्विवेलेंट मास किहदे कोल सीगा, याद करो, इक्विवेलेंट मास इज इक्वल्स टू मोलर मास डिवाइडेड बाय बैलेंसी फैक्टर, है ना, यही सीगा। क्लियर। तो अगर मैं डिफाइन करना चाहना रिलेशनशिप, तो मैं इतों मोलर मास किहदे कोल आ जाऊगा, देखो, या इदा करो इक्विवेलेंट मास ही आप यूज कर लें। चलो मोलर मास कर लें, तो मोलर मास किहदे कोल आ जाऊगा, दैट इज इक्विवेलेंट मास मल्टीप्लाई बाय BF मतलब बैलेंसी फैक्टर, मैं शॉर्ट लिखता। क्लियर। तो हम इस मोलर मास की वैल्यू इत्थे पुट कर दो,
इन दैट इक्वेशन पुट द वैल्यू ऑफ मोलर मास, क्योंकि आप इन्होंने दोनों टर्म को रिलेट कर रहे हैं। ठीक है जी, तो जो पुट करोगे तो क्या आएगा, देखो ध्यान मैं नीचे लिख रहा, दैट इज मोलैरिटी इज इक्वल्स टू गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। ये कहते क्या आ जाएगा, इक्विवेलेंट मास मल्टीप्लाई बाय वैलेंसी फैक्टर मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम इन लीटर्स। क्लियर, आज चीज नीचे आ गई ना, तो नीचे वॉल्यूम ना क्या हो गया, मल्टीप्लाई हो गया। हुण बड़े ध्यान ना देखो, जो एनी टर्म देखो गिवन मास अपॉन इक्विवेलेंट मास एंड दिस वॉल्यूम इन लीटर्स, ये की है, आ देखो इधर गिवन मास इक्विवेलेंट मास एंड वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर, दैट इज व्हाट, नॉर्मेलिटी। तो मैं एनी टर्म की जगह क्या लिख सकता, सिंपल नॉर्मेलिटी। सो मोलैरिटी इज इक्वल्स टू नॉर्मेलिटी डिवाइडेड बाय हाँ बच गया सीगा बैलेंसी फैक्टर। एक बड़ा अच्छा जो अपने पास शॉर्ट रिलेशन आ गया कि मोलैरिटी इज इक्वल्स टू नॉर्मेलिटी डिवाइडेड बाय बैलेंसी फैक्टर, दैट्स इट, दैट इज द रिलेशन। या अपन एक तरीके ना हो लिख सकते हैं कि नॉर्मेलिटी इक्वल्स टू बैलेंसी फैक्टर मल्टीप्लाई बाय मोलैरिटी। तो अगर तुहानू पेपर दे विच बैलेंसी फैक्टर गिवन है, मोलैरिटी गिवन है, तुहाडे तो पूछा जा रहा कि व्हाट इज नॉर्मेलिटी, तो सिंपल मल्टीप्लाई करो दोनों एंड कर दो क्या, नॉर्मेलिटी। तो प्लीज़ इस रिलेशन कॉपी से लिखो, बहुत इंपॉर्टेंट अपने लिए, अपने बहुत ज़्यादा काम आने वाला रिलेशन है। चलो अगे फॉरवर्ड मूव करते हैं आप थोड़ा जा, चलो ठीक है जी। आ रिलेशन समझ आएगा कितना बनाया, मैं बहुत ईजिली बनाया, कोई मैं ज़्यादा कंपलैक्स नहीं किया है। तो नैक्सट मूव करते हैं जी, अगे देखते हैं होर रिलेशन बनाने एक दो आप। तो मेरे को रिलेशन आ गया, डेट इज नॉर्मेलिटी इज इक्वल्स टू बैलेंसी फैक्टर इनटू मोलैरिटी। और देखो मोलैरिटी बेसिकली आ होंगे एम इज इक्वल्स टू एन अपॉन बी, है ना। मोलैरिटी इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स एन डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर। तो अगर बड़े ध्यान ना देखियो, इस चीज में मैं इत्थे पुट कर देना, ठीक है। एंड नॉर्मेलिटी क्या होंगे, व्हाट इज नॉर्मेलिटी, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, ठीक है। चलो अब इन्होंने दोनों की वैल्यूज में इत्थे पुट करो, तो नॉर्मेलिटी जगह क्या पुट कर दूंगा, ई अपॉन बी दैट इज इक्विवेलेंट बाय वॉल्यूम इज इक्वल्स टू बैलेंसी फैक्टर इनटू दैट इज मोलैरिटी जगह नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। तो वॉल्यूम दोनों साइड कैंसल आउट, एक रिलेशन होर मिल गया अपन इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू बैलेंसी फैक्टर मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ मोल्स। अगर तुहानू किसी क्वेश्चन च कदे भी नंबर ऑफ मोल्स दे रखे ने कि दीज आर द नंबर ऑफ मोल्स, फाइंड आउट द इक्विवेलेंट, तो तुसीं की करना, नंबर ऑफ मोल्स नूं की करना, बैलेंसी फैक्टर नाल की कर देना है मल्टीप्लाई। तो देखो तुहाडे सामने रिलेशन बने, एक रिलेशन होर बन सकता है दैट इज ई इज इक्वल टू, ध्यान देखो बैलेंसी फैक्टर मल्टीप्लाई बाय मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम। देखो सही है, कित्थों आया रिलेशन है, फिगर आउट कर सकते हो, इत्थों आया। एम की वैल्यू कितनी आ जाएगी इत्थों, एम इंटू बी, मतलब मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम। सो मैं एन की क्या पुट करता, एन की क्या पुट करता, मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम, तो रिलेशन आ गया दैट इज ई इज इक्वल्स टू बैलेंसी फैक्टर मल्टीप्लाई बाय मोलैरिटी मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम, दैट इज द रिलेशन। प्लीज़ नोट डाउन करो, बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन बन रहे हैं तुहाडे कोल। कई बार नीट वगैरह के डायरैक्टली क्वेश्चन पूछा जाता कि चूज द करैक्ट रिलेशन, तो आपको रिलेशन पता होना चाहिए, दैट इज मोलैरिटी मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम, ठीक है जी। तो प्लीज़ नोट डाउन द रिलेशंस। अगर मैंने मान लो सपोज एक क्वेश्चन करदा मैं इस रिलेशन के बेस्ड, मैं साइड से लेता क्वेश्चन, अपन गिवन है कि 0.1 m solution of KMnO4 react with 0.2 m solution of FeSO4, ठीक है जी। दोनों आपस रिएक्ट कर रहे हैं, कैलकुलेट द नॉर्मेलिटी ऑफ
ਰਿਜ਼ਲਟਿੰਗ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਦੀ ਨੋਰਮੈਲਿਟੀ ਫਾइंड करो। कहना नॉर्मैलिटी फाइंड करो रिजल्टिंग सोल्यूशन दी 0.2 m KMnO4 रिएक्ट कर रहा है एंड गिवन है बैलेंसी फैक्टर ऑफ KMnO4 इज इक्वल्स टू 5। बस अपन बैलेंसी फैक्टर गिवन है KMnO4 लिए अपन 5 गिवन है। देखो इस क्वेश्चन कितना अप्रोच करांगे अपन किस फॉर्मूला ना अपन करना पैना है। लेट्स सी नॉर्मैलिटी फाइंड करनी है। ठीक नॉर्मैलिटी का फॉर्मूला क्या होता है E अपॉन बी। अगर अपन नॉर्मैलिटी चाहिए तो अपन E चाहिए है। ठीक है जी इक्विवेलेंट बट इक्विवेलेंट किहदे कोल हुंदा बैलेंसी फैक्टर मल्टीप्लाई बाय मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम। तो मैं एक सॉल्यूट में यूज कर रहे हैं दैट इज KMnO4 तो इक्विवेलेंट किहदे कोल आ जाऊगा। देखो ध्यान नाल E इज इक्वल्स टू बैलेंसी फैक्टर कितना KMnO4 ली 5 उसकी मोलैरिटी कितनी है जी मोलैरिटी व्हाट इज द मोलैरिटी 0.1 दिस इज मोलैरिटी 0.1 मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम। हम अपन वॉल्यूम कुछ नहीं गिवन हैगी तो आप कितनी बन के चलांगे 1 लीटर इंटू 1 सो इक्विवेलेंट कितना आ गया जी E इज इक्वल्स टू आई गेस 0.5 तो इक्विवेलेंट कितना आ गया 0.5 क्लियर। हम नॉर्मैलिटी कर सकते हैं नॉर्मैलिटी क्या होता है इक्विवेलेंट बाय वॉल्यूम सो इट विल बी 0.5 बाय 1 सो 0.5 n n सिंपल होता नॉर्मैलिटी का तो इस सोल्यूशन की नॉर्मैलिटी कितनी होएगी 0.5 n। जस्ट थोड़ा न्यूमेरिकल लिया तुहानूं दस्सण लई कि किस तरीके नाल आपां की है इनर रिलेशन को यूज़ करना आपां न्यूमेरिकल वाली वीडियो के विच अच्छे तरीके नाल कड्डांगे सारा। ठीक है जी चलो लेट्स मूव फॉरवर्ड मैं आप कर रहे हैं। चलो नैक्सट चीज़ आती होंदी है कि हाउ टू कैलकुलेट बैलेंसी फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है ध्यान नाल समझियो। हाउ टू कैलकुलेट बैलेंसी फैक्टर को कितना कैलकुलेट करिए कि किस कंपाउंड का कितना बैलेंसी फैक्टर है। फर्स्ट मैं डिस्कस करूंगा एसिड लिए। देखो एसिड्स क्यों लेके आ रहे हैं याद रखियो गल एसिड आर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स। याद है वर्ड इलेक्ट्रोलाइट क्या वर्ड याद है अपन इलेक्ट्रोलाइट की होंदा सीगा जेड़ा कि सॉल्वेंट च जाके टुट जाता सी एंड मोस्टली जेडे एसिड होंदे ने जुद्दे ही पानी दे विच आंदे ने टुट जांदे ने। ठीक है जिवें HCl ले लो अगर HCl पानी दे विच जाएगा तो की करूगा H पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव की कर दिंदा है डिसोशिएट हो जाता है। तो दैट्स वाई वी आर डिफाइनिंग नॉर्मैलिटी फॉर एसिड्स सिमिलरली फॉर बेसिस। ठीक है जी चलो एसिड्स लई नॉर्मैलिटी कढण दा फॉर्मूला क्या होंदा है जस्ट कैलकुलेट how many H positive ions an acid gives किन्ने H positive ions एक एसिड दे रहा जस्ट कैलकुलेट करो। ठीक है जी वो कि होंगे बैलेंसी फैक्टर के इक्वल होंगे। देखो बहुत कॉमन जी गल है तुहानूं बुक तो मिल जाएगी बट मैं थोड़ा एडवांस लैवल तक जाऊँगा ध्यान ना देखियो। सपोज करो मैंने पूछा जा रहा है कि व्हाट इज द बैलेंसी फैक्टर ऑफ HCl तो मैंने तोड़ के देखिया H पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव किन्ने H पॉजिटिव दे रहे हैं एक दे रहे हैं ना सो बैलेंसी फैक्टर कितना हो जाऊगा इट कम्स आउट टू बी 1 बैलेंसी फैक्टर कम्स आउट टू बी 1। हुण सल्फ्यूरिक एसिड का केस लवो देखो जदों भी डाईप्रोटिक एसिड आ जाते हैं देखो एसिड भी इन्हों कहांगे मोनोप्रोटिक एसिड मतलब जो कि एक प्रोटोन दे रहा H पॉजिटिव उसी प्रोटोन कहते हैं बेसिकली दिस इज कॉल्ड द प्रोटोन जो एक प्रोटोन दे रहा है दिस इज कॉल्ड द मोनोप्रोटिक एसिड। जो दो दूगा डाईप्रोटिक 3 ट्राईप्रोटिक 4 टेट्राप्रोटिक। ठीक है जी हुण सल्फ्यूरिक एसिड वर्गे एसिड्स नूं कड्ढण दा तरीका की है कई बच्चे की करते हैं जस्ट इत्थों देख लेंगे कि 2 H ने तो बैलेंसी फैक्टर पक्का 2 आऊगा सही है बिल्कुल 2 ही आऊगा बट आप टैक्नीकली देखना है तुसीं की करो जी स्ट्रक्चर ड्रा करो। ठीक है जी स्ट्रक्चर ड्रा करो स्ट्रक्चर तो अपन पता लगो स्ट्रक्चर ड्रा करने की शॉर्टकट की है ਇਹਦਾ ਸੈਂਟਰਲ ਐਟਮ ਕਿਹੜਾ ਹੈ ਸੈਂਟਰਲ ਐਟਮ ਗੱਭੇ ਆ ਸੈਂਟਰਲ ਐਟਮ ਸਲਫਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋ ਸਲਫਰ ਨੂੰ ਲਿਖੋ ਇਦਾਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ 4 ਆਕਸੀਜਨ ਦੇ 2 ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਅਰੇਂਜ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਅਰਾਊਂਡ स्ट्रक्चर बनी होगी ना इसकी हम अपन ये भी पता कि ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनानी होंगी है ऑक्सीजन की बैलेंसी कितनी होती है -2
पता लग रहा किवें कह रहे हैं बैलेंसी। देखो ऑक्सीजन का होंगे 2,6 कितना करना चाहती है 2,8 तो कितने इलैक्ट्रॉन चाहिए इनू 2 तो बैलेंसी कितनी है 2। तो ऑक्सीजन हमेशा डबल बॉन्ड बनाती है, सिंगल बॉन्ड होंगे डबल बॉन्ड होंगे ट्रिपल बॉन्ड होंगे। तो तुम की करो शॉर्टकट के हमेशा एक ऑक्सीजन की करो डबल बॉन्ड ओ लगा दो, लगा दी। दैन कितनी ऑक्सीजन बचियाँ 10 ऑक्सीजन बच गई। हाइड्रोजन कितनी ने 2। 10 क्या करो एक ऑक्सीजन का बॉन्ड सल्फर ना एक ऑक्सीजन का बॉन्ड हाइड्रोजन ना एक सल्फर ना एक हाइड्रोजन। देखो इस ऑक्सीजन अगेन क्या ने 2 बॉन्ड बनाए हुए हैं तो एक ऑक्सीजन बच गई वह की करो हम डबल बॉन्ड बना दो। डैट इज द स्ट्रक्चर ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, डैट इज द स्ट्रक्चर ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। हम ध्यान ना देखो सल्फ्यूरिक एसिड किन्ने तुहानू एच दे सकता, एच पॉजिटिव, आंसर ऑफ 2। रीजन क्योंकि ऑक्सीजन अपन पता है कि इलैक्ट्रोनैगेटिव इन नेचर होंगे, याद है पढ़ा मैं 10th क्लास इलैक्ट्रोनैगेटिविटी कि अपने वाल इलैक्ट्रॉन अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी। तो बॉन्ड अपन पता है कि 2 इलैक्ट्रॉन का बनता होंगे, ठीक है जी। ऑक्सीजन ने की किया होया दोनों इलैक्ट्रॉन उसके वाल खिंचे हुए हैं। तो हाइड्रोजन का किहड़ा चार्ज है पॉजिटिव, इस हाइड्रोजन का भी किहड़ा चार्ज है पॉजिटिव, ठीक है जी। तो आपू इतों टुट के 2 एच पॉजिटिव मिलणगे। सो इसका बैलेंसी फैक्टर कितना हो जाऊगा 2। कई बच्चे कहेंगे सर मत्था मारने की लोड़ सीधा दिख रहा 2 है, नहीं मारना, बट अगे जो एसिड आएंगे उससे अपन दिक्कत होगी। एग्जाम्पल लेना मैं होर तो सल्फ्यूरिक एसिड का बैलेंसी फैक्टर कितना होगा 2। नैक्सट देखो फटाफट, अगर सपोज करो मेरे को वाला एसिड है फास्फोरस एसिड H3PO4, मैं तो पूछा यार है कि व्हाट इज द बैलेंसी फैक्टर ऑफ दिस पर्टिकुलर एसिड। तो कई बच्चे कहेंगे नहीं सर 3 10H है, नहीं गलत है। अगेन क्या करो स्ट्रक्चर बना के देखो, स्ट्रक्चर किमें बनानी है फास्फोरस सेंटर च ड्रा करो, ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बना दी है, बना दो, बनाता। कितने ऑक्सीजन बचे 3 ऑक्सीजन, तो OH OH OH। देखो स्ट्रक्चर सही है H3PO4। और देखो ध्यान ना अगेन वही चीज ऑक्सीजन का नैगेटिव होएगा तो कितना होएगा पॉजिटिव, नैगेटिव पॉजिटिव नैगेटिव पॉजिटिव। तो 3 H पॉजिटिव अपन इसमें मिल सकते हैं। सो बैलेंसी फैक्टर इज इक्वल टू 3। एक एग्जांपल होर देखियो H3PO3 H3PO3 इसका बैलेंसी फैक्टर देखो। हम अगेन बच्चे कहेंगे 3 बट इत्थे श्योरली गलत है। चलो लेट्स फॉर्म द स्ट्रक्चर। पहला की है फास्फोरस मिडल एक ऑक्सीजन पक्का बनाना डबल बॉन्ड बनाती, 2 ऑक्सीजन बचियाँ 2 ऑक्सीजन बचियाँ, हाइड्रोजन कितनी ने 3 तो 2 ऑक्सीजन किमें लगणगियां OH OH एंड एक हाइड्रोजन बच गई तो इत्थे लग जूगी एकदम खत्म। तो देखो इतने नैगेटिव पॉजिटिव। हम तुम कहोगे इस भी पॉजिटिव होगा, नहीं क्योंकि फास्फोरस ते हाइड्रोजन की इलैक्ट्रोनैगेटिविटी ज़्यादा फर्क नहीं होंदा हैगा। ये नीयरली 2.1 होंगी है मेरे ख्याल से, ये नीयरली 2.0 कुछ होंगी है, ज़्यादा फर्क नहीं है। जिन्ना क इलैक्ट्रॉन ए खिंच सकता उन्ना क इलैक्ट्रॉन ए खिंच सकता, तो ये पॉजिटिव चार्ज नहीं होगा, इन्होंने इलैक्ट्रॉन बॉन्ड के गब्बे ही रहेंगे, ठीक है जी। ये सारे 10th के कंसैप्ट ने 10th क्लास के कंसैप्ट ने। सो ये कोई पॉजिटिव चार्ज नहीं आना, तो आपको इतों 2 पॉजिटिव मिलनी है 1 2, तेरा बैलेंसी फैक्टर कितना हो जाएगा 2। देखो ध्यान दिख रहा सीगा कि 3 होगा बट आ कितना रहा 2। तो प्लीज़ कुछ के एग्जाम्पल दोनों अपनी नोटबुक से नोट करो कि हाउ टू फाइंड द बैलेंसी फैक्टर ऑफ एन एसिड। फर्स्टली ड्रा द स्ट्रक्चर ऑफ एन एसिड, क्लियर। चलो नेक्स्ट चलते हैं। अच्छा हम एक इंटरस्टिंग केस आएगा तुहाडे कोल, बहुत सारे इहो जिहे एसिड भी हैगे ने जिन्हां कोल की है हाइड्रोजन हुंदी ही नहीं। आप कहने कि एसिड की पछाण की जो कि आपको H पॉजिटिव डोनेट करते, बट इत्थे बहुत सारे इदां दे भी हैगे ने लाइक BF3। आप पढ़ांगे +1 के केमिस्ट्री अगे पढ़ांगे BF3 इट्स आल्सो एन एसिड, इट्स अ सॉर्ट ऑफ एन एसिड। हुण इत्थे किवें डिसाइड करिए कि बैलेंसी फैक्टर कितना है, ये हुण कॉम्पीटिशन लेवल की गल चल पई। वो तो मतलब थोड़े बुक च लिखा हुआ है कि सल्फ्यूरिक एसिड किवें कटना है, HCl का किवें कटना है। तो ये की करना तुसीं, ये की करना है जस्ट देखना है, जस्ट कैलकुलेट देयर ऑक्सीडेशन स्टेट, इन्हां दी ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट कर लो। तो तुहानूं शायद नहीं करनी आती होनी, या सिंपल आप एक तरीके इदां भी कह सकते हैं इस BF3 लिए
चलो थोड़ा लिख लो, मैं जो आप चैप्टर करांगे रिडॉक्स रिएक्शन उत्थे मैं समझाऊंगा तुहानूं, टॉपिक दोबारा समझाऊंगा, ठीक है जी। तुहानूं अजे पता नहीं लगना है। BF3 का बैलेंसिंग फैक्टर 3 होंदा है, ठीक है जी। जस्ट थोड़ा नोट कर लो, क्योंकि तुहानूं ऑक्सीडेशन नंबर शायद कैलकुलेट नहीं करना आंदा होना, तो आप उत्थे सीखांगे, फिर आप मैं तुहानूं दोबारा याद करवाऊंगा कि आप नॉर्मैलिटी च डिस्कस कर रहे थे। बट तुसीं एक पॉइंट नोट कर लो कि देयर मस्ट बी एन एसिड विच डिड नॉट कंटेन एनी हाइड्रोजन, कि एसिड यह जी होंगे जिन्हां कि हाइड्रोजन होंदी नहीं है, लाइक BF3, ठीक है जी। नैक्सट चलते हैं जी, नैक्सट फॉर बेसिस, कि बेसिस लिए कितना कैलकुलेट करना। बेसिस का कैलकुलेट करना बहुत सौखा है, बेसिस लिए कैलकुलेट करना बहुत सौखा है। जस्ट नोट हाउ मैनी OH नेगेटिव आयन्स दे गिव, कोई किन्ने OH नेगेटिव आयन दे सकता, ਉਹਦਾ क्या होगा बैलेंसिंग फैक्टर होगा। एग्जाम्पल देखो NaOH जो टुटेगा तो ये आपको Na पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव देगा, किन्ने OH नेगेटिव दे रहे 1, सो बैलेंसिंग फैक्टर कितना होएगा 1। लाइक कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH ट्वाइस जो ही टुटेगा तो किन्ने OH नेगेटिव दे रहे 2, सो बैलेंसिंग फैक्टर इज इक्वल टू 2। लाइक एल्यूमीनियम हाइड्रोक्साइड Al3 पॉजिटिव प्लस 3OH नेगेटिव, तो बैलेंसिंग फैक्टर कितना हो जाएगा जी 3। बस इदा करना है कि किन्ने वो अपन की टुट के OH नेगेटिव दे रहे हैं। क्लीयर है, यदा करना बहुत सौखा, कोई स्ट्रक्चर बनाने की लोड़ नहीं हैगी। अच्छा, इस एक एडवांस लैवल की गल सुनो, बहुत सारे बेसिस यह जे भी ने जिन्हों को OH नहीं होंगे बट स्टिल दे कैन एक्ट एज अ बेस। एग्जाम्पल देखो अमोनीया NH3, शायद 10th क्लास थोड़ा होना होगा ये बारे, ये को एक लोन पेयर होंगे, लोन पेयर बारे में समझ पता नहीं होना है। तो इतने एक पॉइंट होर नोट कर लो तुसी कि देर आर मैनी बेसिस विच डिड नॉट कंटेन्स OH बट स्टिल दे कैन बिहेव एज अ बेस। एग्जाम्पल अमोनीया, तो टॉपिक पा दो कि पेंडिंग है ये कि यदा बैलेंसिंग फैक्टर असीं किद्दां कैलकुलेट करांगे, ठीक है जी। हाउ टू कैलकुलेट द बैलेंसिंग फैक्टर ऑफ दीज काइंड ऑफ बेसिस। वैसे मैं तुहानूं लिखवा देना फॉर्मूला लिख लो, इज इक्वल्स टू चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर। फॉर्मूला लिख लो कि हाउ टू कैलकुलेट द बैलेंसिंग फैक्टर ऑफ सच टाइप ऑफ बेसिस, चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर, मैं समझाऊंगा न्यूमेरिकल समझाऊंगा, मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ एटम्स, मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ एटम। प्लीज़ नोट करो कॉपी के ऊपर, तुम कहोगे नोट करवाई यार अप्लाई तो करके दिखा रहे, टेंशन ना लवो, न्यूमेरिकल रिलेटेड बिल्कुल अप्लाई करेंगे आप इस चीज़ को, ठीक है जी। चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ एटम्स। चलो नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट इज फॉर सॉल्ट्स। बहुत सारे सॉल्ट्स भी होंगे ने। सॉल्ट्स देखो, अगर मैं थोड़ा सॉल्ट्स बारे दसा तो बेसिकली बच्चों का बिलीव होंगे कि सॉल्ट्स आर न्यूट्रल इन नेचर, है ना। जो सॉल्ट्स होंगे ने, सॉल्ट्स दे आर न्यूट्रल, बट ये कहना गलत है। सॉल्ट 3 तरह के होंगे ने, वन इज एसिडिक, न्यूट्रल, दैन थर्ड वन इज बेसिक सॉल्ट्स। 3 तरह के सॉल्ट्स होंगे ने, ध्यान रखियो, एसिडिक सॉल्ट्स, न्यूट्रल सॉल्ट्स एंड बेसिक सॉल्ट। एग्जाम्पल देखो NaOH प्लस HCl दोनों ने मिक्स किया, थोड़ा बहुत करना आंदा को सूँ, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, इस पॉजिटिव ने इस नेगेटिव में उठा लेना, इस पॉजिटिव ने इस नेगेटिव में अटैच, 10th क्लास में किया होगा चीज़। इट विल बी फॉर्म NaCl प्लस H2O, सो दिस इज द सॉल्ट। ये क्या बनना होंगे सॉल्ट, कि एसिड प्लस बेस गिव सॉल्ट प्लस वाटर, इदा ही होंगे ना, पढ़े हुए 10th क्लास। इस रिएक्शन की कहने आप न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। क्लीयर। हम ध्यान ना देखो, NaOH इज द स्ट्रोंग बेस, तुम कहोगे सोनू क्यों पता लगे भी स्ट्रोंग बेस है, डोंट वरी, वी विल डिस्कस अबाउट इट लेटर ऑन चैप्टर दाएंगे अपन वो डिस्कस करेंगे कि पता करना कि कौन स्ट्रोंग बेस है कौन वीक बेस है। जस्ट लिखी जाओ तुम, दिस इज अ स्ट्रोंग एसिड। अगर याद रखियो, अगर स्ट्रोंग एसिड तो स्ट्रोंग बेस दोनों आपस में कंबाइन हो रहे हैं, दैन जो सॉल्ट बनता इट इज़ कंप्लीटली न्यूट्रल सॉल्ट। कि सॉल्ट बनता है न्यूट्रल, क्योंकि बेस भी स्ट्रोंग सीगा, एसिड भी स्ट्रोंग सीगा, एक दूसरे को खत्म करता। सॉल्ट किहड़ा बनया न्यूट्रल। तो एक एग्जाम्पल होगी। नैक्सट चीज़ एसिडिक सॉल्ट कदों बनूगा, जिवें सपोज करो मैं रिएक्शन करवा रहा HCl की, HCl की रिएक्शन हो रही है विद NH4OH। NH4OH मतलब अमोनियम हाइड्रोक्साइड, इट इज अमोनियम हाइड्रोक्साइड।
इट्स अ वीक बेस, इट्स अ वीक बेस। ये क्या होंगे? वीक बेस होंगे। एंड ऑब्वियसली HCl क्या होगा? स्ट्रॉन्ग एसिड। हम इन्हों की भी तो रिएक्शन होगी ना, रिएक्शन होकर क्या प्रोडक्ट बनने, ध्यान देखो, इस पार्ट से पॉजिटिव, इन्ने पार्ट से, इन्ने पार्ट से नैगेटिव, पॉजिटिव नैगेटिव, तो इससे नैगेटिव ने इससे पॉजिटिव ने अटैच हो जाना। देखो इन दोनों ने, तो क्या बनूगा? NH4Cl, दिस इज कॉल्ड एज अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड प्लस वाटर, प्लस क्या बन जाएगा? वाटर। हुण ये भी क्या बने है? सॉल्ट, बट सॉल्ट न्यूट्रल नहीं है। दिमाग लगाओ, स्ट्रॉन्ग एसिड की रिएक्शन वीक बेस ना हो रही है, किहड़ी चीज़ डोमीनेट कर जूगी? एसिड स्ट्रॉन्ग आ, बेस वीक है, तो एसिड डोमीनेट करूगा। सो इट इज सॉर्ट ऑफ अ एसिडिक सॉल्ट। ये की है? एसिडिक सॉल्ट है। थर्ड वन एग्जांपल देखिए बेसिक सॉल्ट की, अगर NaOH प्लस CH3COOH की रिएक्शन हो रही है, इन्हों कहते हैं एसिडिक एसिड या एथेनोइक एसिड। तुसीं पढ़िया होना 10th क्लास के विच एथेनोइक एसिड। तो यह की होंगे? नैगेटिव, आ क्या होंगे? पॉजिटिव, पॉजिटिव नैगेटिव, बस अटैच कर दो इसके नैगेटिव नू, इसके पॉजिटिव ना, क्या क्या बनूगा? CH3COONA प्लस H2O। हुण ये तो अपन पता कि स्ट्रॉन्ग बेस होंगे, आ क्या होंगे? वीक एसिड। तो हम जो सॉल्ट बनूगा, जो सॉल्ट बनूगा क्योंकि हम बेस डोमीनेट करूगा, सो इट्स अ बेसिक सॉल्ट। क्लीयर? तो सॉल्ट तीन तरह के होंगे ने, प्लीज नोट डाउन योर नोटबुक। सॉल्ट आर ऑफ 3 टाइप्स। तो बेसिक क्या देखते अगर स्ट्रॉन्ग बेस ना स्ट्रॉन्ग एसिड रिएक्ट करेगा तो न्यूट्रल सॉल्ट बनूगा, अगर स्ट्रॉन्ग एसिड नाल वीक बेस रिएक्ट करूगा तो एसिडिक सॉल्ट बनूगा, अगर स्ट्रॉन्ग बेस ना वीक एसिड रिएक्ट करूगा तो बेसिक सॉल्ट बनूगा। तो हम सॉल्ट्स लई बैलेंसिंग फैक्टर किमें कढ़ना है? जस्ट नोट डाउन देयर चार्ज नोट करो। जिवें देखो Na ते कितना चार्ज होंदा है? 1 पॉजिटिव, Cl ते कितना होंदा है? 1 नैगेटिव, तो इहदा बैलेंसिंग फैक्टर कितना हो जाऊगा? 1। क्लीयर? NH4 ते +1 एंड OH ते -1। अच्छा, अगर तुहानूं चार्ज नहीं कढ़ने आते हैं, क्या +1 किमें आएगा, -1 किमें आएगा, तो इस वीडियो के नीचे कमेंट करो। अगर तुहानूं नहीं आते तो मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा जिससे कि तुहानूं सिखाऊंगा कि किस तरीके नाल चार्ज फाइंड किए जाते हैं। तो +1 -1 का बैलेंसिंग फैक्टर का भी कितना हो जाऊगा? 1। इधर Na पोर्शन से -1 +1, अगेन बैलेंसिंग फैक्टर इज 1। क्लीयर? जिवें एक सॉल्ट लवो AlCl3, जो ब्रेकडाउन करता तो इदा ब्रेकडाउन करता है Al3 पॉजिटिव प्लस 3Cl नैगेटिव। मैं अगेन बोल रहा है, नहीं आता है आ चीज़ कि किमें 3 पॉजिटिव आया 3 नैगेटिव आया, कमेंट करो, मैं वीडियो बनाऊंगा। ठीक है जी, आई एम एक्सपैक्टिंग कि तुहानूं आता है। तो इत्थे चार्ज कितना है? 3, इत्थे भी कितने 3 नैगेटिव -1 × 3, तो बैलेंसिंग फैक्टर कितना हो जाऊगा? 3। दैट्स हाउ वी कैन कैलकुलेट द बैलेंसिंग फैक्टर ऑफ सॉल्ट्स कि कितना उन्होंने चार्ज आ रहा। क्लीयर? वैसे ये वजह बहुत कुछ आ, बट हजे थोड़े समझ की गल आनी नहीं हैगी। तो मैं जो अपन अगे वाले चैप्टर्स करेंगे तो नाल दी नाल सिखाऊंगा कि किस तरीके आप थोड़ा अप लैवल तक जाना। ठीक है जी, नैक्सट देखियो, नैक्सट चौथी कैटेगरी आती है, दैट इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स एंड रिड्यूसिंग एजेंट्स। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट्स, इन्हों का किस तरीके बैलेंसिंग फैक्टर फाइंड किया जाता है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट्स। तो तुम शायद ये 10th क्लास नाम जो वर्ड सुने होने कि व्हाट इज द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, व्हाट इज द रिड्यूसिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो कि किसी को करूँगा? ऑक्सीडाइज। ठीक है जी, जो कि किसी को की करूँगा? ऑक्सीडाइज। ऑक्सीडाइज करना क्या होंगे? अगर मैं किसी को ऑक्सीडाइज करना चाहना तो ऑक्सीडेशन की 2 डेफिनेशन होंगे ने। फर्स्ट, अगर मैं किसी को ऑक्सीजन डोनेट कर देवां, सपोज मैं तुहानूं ऑक्सीजन देती तो तुहाडी क्या होगी? ऑक्सीडेशन। मतलब अगर तुहाडे कोल ऑक्सीजन की गिनती बढ़ रही है, अगर तुहाडे कोल ऑक्सीजन या और किसी भी इलैक्ट्रोनैगेटिव एलीमेंट की गिनती बढ़ रही है, नोट करो, सिर्फ ऑक्सीजन की गल नहीं, कोई भी इलैक्ट्रोनैगेटिव एटम दी काउंटिंग तुहाडे कोल बढ़ रही है, काउंटिंग तुहाडे कोल इंक्रीज हो रही है, दैन पक्का तुहाडी क्या होगी? ऑक्सीडेशन।
ठीक है जी। ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है, addition of oxygen और addition of any electronegative element। ਹੁਣ electronegative element बेसिकली ਕਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ, either non metals जो सारे के सारे p ब्लॉक च पए ਹੁੰਦੇ ਨੇ, non metals p ब्लॉक च, इधर s ब्लॉक ਹੁੰਦਾ, d ब्लॉक एंड p ब्लॉक। क्लियर, ऑक्सीडेशन क्लियर हो गया जी क्या होता है। सिमिलरली तो फिर जो बंदा किसी की भी ऑक्सीडेशन करता है, जो किसी दी ऑक्सीडेशन करूगा वो क्या होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो अगर मैं थोड़ी ऑक्सीडेशन कर रहा तो मैं तुम्हें ऑक्सीजन देती, लो जी ऑक्सीजन ले लो, मैं तो ऑक्सीजन लूज करती ना, बट मैं कौन है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, क्योंकि मैं थोड़ी ऑक्सीडेशन की है। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो बंदा होंदा है जिहड़ा कि लूज करता है, लूज क्या लूज करता है, ऑक्सीजन और एनी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलीमेंट। क्लियर, ये भी अगेन 10th क्लास 10th लेवल की गल्लां ने, ठीक है जी। नैक्सट चीज़ आ जाओ रिड्यूसिंग एजेंट। रिडक्शन क्या होता है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और एनी इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलीमेंट। अगर मैं तुम्हें हाइड्रोजन दे दूँ कि लो हाइड्रोजन ले लो, तो मैं थोड़ी रिडक्शन करती, ठीक है जी। मतलब रिडक्शन क्या हो जाएगा, एडिशन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और एनी इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, और एनी इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। तो जो बंदा तुहानू हाइड्रोजन दूगा वो क्या होगा, रिड्यूसिंग एजेंट। तो रिड्यूसिंग एजेंट कौन होगा, विच लूज हाइड्रोजन, H2 मतलब हाइड्रोजन और एनी इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। जो बंदा कोई भी इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट को लूज करूगा दैट इज रिड्यूसिंग एजेंट। मैं थोड़ा बेसिक समझाया है, ठीक है जी, कि ऑक्सीडेशन रिडक्शन का बेसिक क्या होता है। हुण सपोज करो मेरे को कोई ए बी कंपाउंड सीगा, ए की सीगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो मैं तो बैलेंसिंग फैक्टर किद्दां कैलकुलेट करूँगा। देखो ध्यान नाल समझो। सपोज करो ए बी इत्थे इहदे कोल +1 सीगा, इत्थे इहदे कोल कितना सीगा -1। इन्हें रिएक्शन वगैरह की तो इधर चलिया गया, ए बन गया ए सी, आ बन गया बी डी, मतलब ए किसी सी ना जुड़ गया, बी किसी डी ना जुड़ गया। हुण इहदे चार्ज कितना आ गया +3, तो बी ते कितना आ गया जी, लेट इट बी सपोज -4। क्लियर, मैं जस्ट एग्जांपल दे रहा। तो इन्हां दा बैलेंसिंग फैक्टर किवें फाइंड करांगे। देखो ए कोल पहला +1 सीगा, बट हुण +3 हो गया, कितना चेंज आया, +1 तो +3 चला गया। तो चेंज बाय या इंक्रीज बाय +2, इंक्रीज बाय +2। तो बी च कितना चेंज आया, -1 तो देखो -4 तक चला गया। तो चेंज बाय 3। तो इन्हां दा फाइंड करने का तरीका क्या होंदा है, बैलेंसिंग फैक्टर नूं बड़ी ईजिली फाइंड कर सकते हैं कि भाई चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर। मैं फॉर्मूला लिखदा इत्थे नीचे, बैलेंसिंग फैक्टर इज इक्वल्स टू चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर। मैं पहला भी लिखवा चुका हूँ, फॉर्मूला शायद ऊपर लिखा होगा, आप है चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ एटम्स, मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ एटम्स। तो बड़े ध्यान नाल देखो, ए दे जिहड़ा उपर हुंदा ना +1 लिखा हुआ है, दैट इज कॉल्ड द ऑक्सीडेशन नंबर। ਅਸੀਂ लेटर ऑन चैप्टर च पढ़ांगे कि हाउ टू कैलकुलेट ऑक्सीडेशन नंबर। तो पहला दा ऑक्सीडेशन नंबर देखो +1 सीगा, बट इधर अगे कितना होगा +3 होगा, कितना चेंज होया बाय 2। तो ए दे एटम कितने ने इत्थे देखो, ए दा 1 एटम है। तो ऑक्सीडेशन नंबर बैलेंसिंग फैक्टर कितना आ जाऊगा कि चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर कितना चेंज होया बाय 2। कितने एटम सीगे 1, तो बैलेंसिंग फैक्टर कितना आ गया 2। अगर बी की गल करिए, पहले तो -1 सीगा, इत्थे कितना हो गया -4, चेंज बाय 3, 10 बढ़ गया। तो बैलेंसिंग फैक्टर कितना होगा, कितना चेंज आया ऑक्सीडेशन नंबर, तो 3 गुणा आ गया, मल्टीप्लाई कितने आइटम ने बी दे 1, तो बैलेंसिंग फैक्टर कितना आ जाऊगा 3। सपोज करो ये फॉर्मूला इदा होंदा A2B, मतलब इदा होंदा A2B, तो फिर ए का बैलेंसिंग फैक्टर कितना आना सीगा। देखो +1 तो कितने गया +3 च, बैलेंसिंग फैक्टर कितना चेंज होया, सॉरी ऑक्सीडेशन नंबर कितना चेंज होया बाय 2, बट एटम कितने ने 2, तो इंटू की कर दूंगा 2, तो बैलेंसिंग फैक्टर कम्स आउट टू बी 4। होपफुली तुहानू क्लीयर हो गया होगा कि किस तरीके नाल बैलेंसिंग फैक्टर कैलकुलेट करना है ऑक्सीडाइजिंग ते रिड्यूसिंग एजेंट का। असीं प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स भी करांगे, बट तुसीं रेडी नहीं है पूरी तरीके नाल,
ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਨੂੰ ਸਮਝ ਸਕੋ। ਕਲੀਅਰ। ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਹੋਮਵਰਕ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਪਲੀਜ਼ ਹੋਮਵਰਕ ਕਰਿਓ। ਬੈਲੈਂਸੀ ਫੈਕਟਰ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਓ। ਆਹ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ MnO4 ਨੈਗੇਟਿਵ ਫॉर्म्स Mn+2, ਇੱਥੇ ਕਿੰਨਾ ਦਾ +7 ਤੋਂ +2 ਚਲਿਆ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਕਰੋ ਨੀਚੇ ਕਿ ਵਾਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਬੈਲੈਂਸੀ ਫੈਕਟਰ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਰਿਓ ਜਰਾ, ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੋਰ, Mn2O3 ਫॉर्म्स ਸੇ Mn+2, ਇੱਥੇ ਦਾ ਬੈਲੈਂਸੀ ਫੈਕਟਰ ਸਪੋਜ਼ ਹੈਗਾ +3, ਤਾਂ +3 ਤੋਂ ਕਿੱਥੇ ਚਲਿਆ ਗਿਆ ਇਹ +2 'ਚ। ਤਾਂ ਕਮੈਂਟ ਕਰੋ ਨੀਚੇ कि what is the balancing factor of this compound। फॉर्मूला क्या लगाना है, चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ एटम्स। तो प्लीज़ इन्ना नोट करो हजे बैलेंसी फैक्टर बारे। एंड एसिड का किमें कढ़ना आपां जो सीखिया, बेस का किमें कढ़ना आपां जो सीखिया, एंड कुछ चीज़ां रह गई एसिड दियां क्योंकि तुसीं रेडी नहीं सीगे जे पूरी तरीके नाल, क्योंकि एसिड वो भी होंदे आ जिन्हां कोल H पॉजिटिव आयन नहीं होंदे, कि बेस वो भी होंदे आ जिन्हां कोल OH नेगेटिव आयन नहीं होंदे। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੇਟਰ ਔਨ ਸਿਲੇਬਸ 'ਤੇ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕਾਪੀ 'ਤੇ ਨੋਟ ਕਰੋ ਕਿ ਯੈਸ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਟੌਪਿਕ ਉਹ ਪੈਂਡਿੰਗ ਆ, ਵੀ ਵਿਲ ਡੂ ਇਟ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਲੈਵਲ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਚਲੋ ਕਲੋਜ਼ ਕਰਦੇ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ। ਹੋਪਫੁਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ